अगर भगवान ने हमको शक्ति बुद्धि दिया है तो मुझे लगता है कि मेरी जवाबदेही है, मुझे प्रयास करना चाहिए। और मुझे इस बात का एहसास है कि ये लंबी लड़ाई है, इतना आसान नहीं है। जो लोग हमसे जुड़ रहे हैं, ज्यादातर लोग मेरे पीछे हंसते ही होंगे। सब लोग यही समझता है भाई ऐसे पैदल चलने से क्या होगा, मेरे मुंह पर चाहे कुछ भी कहें। ज्यादातर लोग समाज सुधारने के लिए या मेरे कार्य से प्रभावित होकर नहीं जुड़ रहे हैं। वो तो इसलिए जुड़ रहे हैं कि मैंने जो 10 साल काम किया है तो उनको मालूम है कि ये आदमी जो कुछ कर रहा है बेवकूफी जैसा दिख रहा है, लेकिन बेवकूफ है नहीं। अगर कर रहा है तो कुछ सोच समझ के ही कर रहा होगा। अगर मेरी जगह कोई दूसरा आदमी ये प्रयास कर रहा होता, या मैं ही 10 साल जो मैंने काम किया है वो किए बगैर आकर ये प्रयास कर रहा होता, तो कोई इसको सीरियसली नहीं लेता, चाहे समाज के लिए आप कुछ भी भावना रखते हो। तो इस भ्रम में भी हम नहीं हैं। ज्यादातर लोग जो हमसे जुड़ते हैं, इस अभियान से जुड़ रहे हैं, उसमें बहुत अच्छे लोग भी आ रहे हैं। मेरा प्रयास ही है कि ऐसे लोगों को घर से निकाल कर समझा बुझा कर लाया जाए। लेकिन ज्यादातर लोग शुरुआती दौर में वही जुड़ते हैं जिनको लगता है कि भाई प्रशांत किशोर के पास जाएंगे, ये हमारा हाथ पकड़ ले, कल हम मंत्री विधायक बन जाएंगे। और इसको मैं बदल नहीं सकता। जब आप दरवाजा खोलेंगे तो सबसे पहले गर्म हवा ही अंदर आएगी। हमको इत्मीनान रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। साल 2 साल 3 साल 5 साल जितना भी समय लगे, इसको किए बगैर मानेंगे नहीं, इतना तो एकदम आप तय मानिए। सफलता 1 बार में मिले या 5 बार में मिले, आप में से कई लोग, आपका इतना लंबा अनुभव है, आपको लगता होगा भाई प्रयास तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन ये होगा कैसे, ये तो हो ही नहीं सकता है बिहार में। तो मैं आपको इतना ही कह सकता हूं कि 2011 में अगर हम और आप बैठे होते और मैंने आपको कहा होता कि भाई ये चुनाव प्रबंधन करके कोई चीज होता है जिसमें पार्टियों को, दलों को, नेताओं को हम बताएंगे कि कैसे चुनाव होगा, आपको क्या कपड़ा पहनना चाहिए, क्या भाषण देना चाहिए, चुनाव कैसे लड़ना चाहिए, और उसका पैसा भी लेंगे, तो आप तो हंसते ही। आप अगर हंसते नहीं हंसते, हमारे पिताजी तो बहुत नाराज हुए कि भाई संयुक्त राष्ट्र संघ का नौकरी छोड़ के ये क्या काम उल्टा पुल्टा कर रहे हो, ये तो कोई नहीं तुम्हारी बात मानेगा। लेकिन लोगों ने माना, एक दिन में नहीं माना, 2011 से लेकर 2021 आते आते माना। 2014 में जीत गए, 2012 में जीते तो आपको तो पता भी नहीं होगा। 2014 में जीत गए तो लोगों ने कहा भाई इसमें प्रशांत किशोर का क्या है, तो मोदी जी का हवा था। फिर 15 में बिहार जीत गए तो लोगों ने कहा अच्छा कुछ तो आता ही होगा, तभी हरा दिया। फिर भी ज्यादातर लोगों ने यही कहा तो लालू नीतीश का करिश्मा था, उनका जातीय समीकरण था। फिर पंजाब जीत गए, तेलंगाना जीत गए, आंध्रा जीत गए, तमिलनाडु जीते, महाराष्ट्र जीते, दिल्ली जीते, बंगाल जीते, इतनी बार जीते, तब ना आप मान रहे हैं कि आप ये काम कर सकते हैं। और कई लोगों को ये लगने लगा है कि हमको चुनाव जिताने का कोई फॉर्मूला मालूम है, तो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। बिल्कुल स्पष्टता से आपको बता रहे हैं, हमको चुनाव जिताने का कोई फॉर्मूला नहीं मालूम है। हमारे माता पिता, हमारे गुरुओं ने जो हमको सिखाया है, जिस काम को लीजिए उसको पूरी ईमानदारी और शुद्धता, पूरी मेहनत से कीजिए। अब बिहार को सुधारने के लिए अगर आए हैं तो जीवन में सब कुछ छोड़ के, घर परिवार सुख सुविधा सब छोड़कर पिछले 1.5 साल से यहीं पर खूंटा गाड़ के बैठे हुए हैं और आने वाले कई साल तक लगे रहेंगे। किसी ने इतनी मेहनत न की हो, इतने मेहनत करेंगे। हमारा विश्वास है कि समाज मानेगा ही मानेगा, आज नहीं मानेगा कल मानेगा, लेकिन मानेगा। इसको किया जा सकता है। हुआ बस इतना है कि बिहार में जो सही सोच वाले लोग हैं, जिनकी क्षमता है, जिनका जज्बा है, जो कुछ कर सकते हैं, धीरे धीरे वो राजनीति से किनारे हो गए हैं, किनारे कर दिए गए, या खुद से ही आप अपने आप को आपने किनारे कर लिया।